दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्किन पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा एल्डिहाइड और कीटोन है। तो आज ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्किन हमारा दोस्त एग्जाम का हॉट क्वेश्चन है। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में पढ़ेंगे ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्किन। तो अल का मतलब हाइड्रोकार्बन हो गया और इन का मतलब डबल बॉन्ड। तो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो डबल बॉन्ड रखता हो उसको अल्किन बोलते हैं। तो अल्किन का रिएक्शन जब ओजोन के साथ करते हैं तो उसको ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्किन बोलते हैं और मेन प्रोडक्ट के रूप में एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। तो ये हमारा दोस्त एग्जाम का हॉट क्वेश्चन है, तो इसको लिखेंगे भाभी आई। सबसे पहला हम दोस्त ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्किन का लैंग्वेज लिखेंगे। तो लैंग्वेज हमारा दोस्त व्हेन अल्किन इज रिएक्टेड विथ ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला दोस्त O3 होता है, उसी को बोलते हैं O3 फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस फॉलोड बाय जिंक डस्ट एंड वाटर, देन एल्डिहाइड and ketone is formed. तो जब अल्किन का रिएक्शन ओजोन के साथ करते हैं, फिर बाद में जिंक डस्ट के साथ करते हैं वाटर के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। तो सबसे पहले हम दोस्त सिमेट्रिकल अल्किन के एग्जांपल पढ़ेंगे। तो एक ऐसा अल्किन जिसके पास सेम नंबर ऑफ कार्बन हो वह हमारा सिमेट्रिकल अल्किन कहलाता है। तो पहला एग्जांपल है हमारा दोस्त CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड इथ हो गया और डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। तो इथिन, देखिए दोस्त, इथिन क्या करता है, 3 लड्डू जानू को खिलाता है और साथ में पानी भी पिलाता है और प्रोडक्ट के रूप में एल्डिहाइड बनाता है। तो देखिए दोस्त, जिस तरह लड़की लोग का दिल टूट जाता है उसी तरह मेरा बॉन्ड टूट जाता है। तो डबल बॉन्ड पर खड़ा हो गए और बॉन्ड को तोड़ दिए। 3 ऑक्सीजन था तो 1 ऑक्सीजन लेफ्ट कार्बन को दी और 1 ऑक्सीजन राइट कार्बन को दी और बचा हुआ 1 ऑक्सीजन जिंक को दे दिए। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में जिंक ऑक्साइड बना दिया। अब देखिए दोस्त, एक ट्रिक हुआ करता था मेरा कि क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे। तो इस कार्बन को पूछे क्या लेकर आए हो तो बोलता है 2 हाइड्रोजन। तो कार्बन को पूछे क्या लेकर आए हो तो बोलता है 2 हाइड्रोजन। तो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन दे दिए। फिर कार्बन को पूछे क्या लेके जाओगे तो बोलता है डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन। तो यहां पर डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन दे दी। फिर इस कार्बन को पूछे क्या लेकर आए हो तो बोलता है 2 हाइड्रोजन। तो कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लिख दी। फिर कार्बन को पूछे क्या लेकर जाओगे तो बोलता है डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन। तो यहां पर डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन लिख दिए। अब एक कार्बन के एल्डिहाइड को फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं।
तो ये हमारा फॉर्मल डिहाइड है और ये भी फॉर्मल डिहाइड है। तो जब सिमेट्रिकल अल्किन लेते हैं तो 2 मोल सेम टाइप का एल्डिहाइड बनता है। तो जब इथीन का रिएक्शन ओजोन के साथ करते हैं, फिर बाद में जिंक डस्ट के साथ करते हैं वाटर के प्रेजेंस में, तब 2 सेम मॉलिक्यूल का फॉर्मल डिहाइड बनता है। तो अब हम लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। सबस्ट्रेट के रूप में सिमेट्रिकल अल्किन लेना है। सिमेट्रिकल अल्किन हमारा दोस्त CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिमियर कार्बन सिमियर कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन हो गया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन है, तो दोनों तरफ हाइड्रोजन का संख्या सेम है, तो यह हमारा सिमेट्रिकल अल्किन है। अब देखिए दोस्त, 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया और 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो 2 इन लिख दिए। अब क्या होता है कि ब्यूट 2 इन 3 पीस लड्डू खिलाता है जानू को और साथ में पानी भी पिलाता है और बोलता है बन जा एल्डिहाइड। सबसे पहले हम लोग डबल बॉन्ड पे खड़ा हो गए। तो जिस तरह दोस्त मंगरी का दिल टूटता है उसी तरह मेरा बॉन्ड टूटता है। तो डबल बॉन्ड पर खड़ा हो गए और बॉन्ड को तोड़ दिए। 3 ऑक्सीजन था तो 1 ऑक्सीजन लेफ्ट कार्बन को दिए और 1 ऑक्सीजन राइट कार्बन को दिए। अब बचा हुआ 1 ऑक्सीजन जिंक के साथ जुड़कर जिंक ऑक्साइड बना दिया। ये हो गया हमारा दोस्त बाय प्रोडक्ट के रूप में जिंक ऑक्साइड बन गया। अब ट्रिक है हमारा दोस्त, क्या लेकर आए हो क्या लेकर जाओगे। तो इस कार्बन को कार्बन है तो यहां पर कार्बन लिख दिए और इस कार्बन को पूछे क्या लेकर आए हो तो बोलता हाइड्रोजन और मिथाइल। तो यहां पर हाइड्रोजन और मिथाइल लिख दी। फिर कार्बन को पूछे क्या लेकर जाओगे तो बोलता है डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन। तो कार्बन को डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन दे दिए। फिर इस कार्बन को पूछे क्या लेकर आए हो तो बोलता हाइड्रोजन और मिथाइल। तो कार्बन है सो हाइड्रोजन और मिथाइल लेकर आया है। कार्बन को पूछे क्या लेकर जाओगे तो बोलता है डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन। यहां पर कार्बन को डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन दे दिए। अब देखिए दोस्त, 2 कार्बन को कॉमन नेम में एसिड बोलते हैं और फंक्शनल ग्रुप के लिए एल्डिहाइड लिखिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड हो गया। और यहां पर देखिए दोस्त, 2 कार्बन का एल्डिहाइड है तो ये भी हमारा एसिटल्डिहाइड है। तो जब ब्यूट 2 इन का रिएक्शन ओजोन के साथ करते हैं, फिर बाद में जिंक डस्ट के साथ कराते हैं वाटर के प्रेजेंस में, तब 2 सेम मॉलिक्यूल के रूप में एसिटल्डिहाइड बनता है। अब हम दोस्त अनसिमेट्रिकल अल्किन का एग्जांपल लेंगे। तो एक ऐसा अल्किन जिसके पास नहीं है सेम नंबर ऑफ कार्बन, वह हमारा अनसिमेट्रिकल अल्किन कहलाएगा। तो एग्जांपल नंबर 1 हो गया दोस्त अनसिमेट्रिकल अल्किन का CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया प्रोपिन। तो प्रोपिन क्या करता है कि 3 लड्डू
जानू को खिलाता है और साथ में पानी पिलाता है और बोलता है बन जा एल्डिहाइड और कीटोन। तो डबल बॉन्ड पर खड़ा हो गए हैं और डबल बॉन्ड को तोड़ दिए। 3 ऑक्सीजन था तो एक ऑक्सीजन लेफ्ट कार्बन को दिए और एक ऑक्सीजन राइट कार्बन को दिए। अब कार्बन था तो यहाँ पर कार्बन लिख दिए। तो इस कार्बन को पूछे दोस्त क्या लेकर आए हो, तो बोलता है हाइड्रोजन और मिथाइल। तो यहाँ पर मिथाइल और हाइड्रोजन लिख दिए। फिर कार्बन को पूछे क्या लेकर जाओगे, तो बोलता है डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन। तो कार्बन को डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन दे दिए। फिर इस कार्बन के पास गए, फिर पूछे क्या लेकर आए हो, तो बोलता है 2 हाइड्रोजन। तो कार्बन 2 हाइड्रोजन लेकर आया है। क्या लेकर जाओगे, डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन। कार्बन को डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन दे दिए। अब 2 कार्बन को कॉमन नेम में एसिड बोलते हैं और फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, तो यहाँ पर एल्डिहाइड लिख दिए। तो 2 कार्बन के एल्डिहाइड को एसिटल्डिहाइड बोलते हैं और ये हमारा एक कार्बन का एल्डिहाइड है, तो एक कार्बन को कॉमन नेम में फॉरम बोलते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, तो यहाँ पर एल्डिहाइड लिख दिए। तो एक कार्बन के एल्डिहाइड को फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। तो जब प्रोपीन का रिएक्शन ओजोन के साथ करते हैं, फिर बाद में जिंक डस्ट के साथ करते हैं वाटर के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड बनता है। अब हम लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल के रूप में अनसिमेट्रिकल अल्किन ले रहे हैं। तो ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड, कार्बन के नीचे CH3 लगा हुआ है और ये हो गया डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड पर CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का संख्या बराबर नहीं है, तो यह हमारा अनसिमेट्रिकल अल्किन का एग्जाम्पल है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो यह प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया ब्रांच। तो 2 नंबर पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल लिख दिए। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया और डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम 2 मिथाइल प्रोपिन हो गया। अब 2 मिथाइल प्रोपिन को 2 मिथाइल प्रोपिन 3 लड्डू खिलाता है जानू को और पानी भी पिलाता है और बोलता है बन जा एल्डिहाइड और कीटोन। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग का दिल टूटता उसी तरह मेरा बॉन्ड टूटता है। तो डबल बॉन्ड पर खड़ा हो गए और यहाँ पर बॉन्ड तोड़ दिए। 3 ऑक्सीजन था तो एक ऑक्सीजन लेफ्ट कार्बन को दिए, एक ऑक्सीजन राइट कार्बन को दिए। अब बचा हुआ एक ऑक्सीजन जिंक को दिए, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में जिंक ऑक्साइड बना दिया। अब इस कार्बन के पास खड़ा हो गए। तो ट्रिक है हमारा दोस्त, क्या लेकर आए हो क्या लेकर जाओगे। तो कार्बन था तो यहाँ पर पहले कार्बन लिख दिए। अब इस कार्बन को पूछे क्या लेकर आए हो, तो बोलता है 2 मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप दे दिए। फिर कार्बन को पूछे क्या लेकर जाओगे, तो बोलता है डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन। तो कार्बन को डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन दे दिए। फिर इस कार्बन को पूछे क्या लेकर आए हो, तो बोलता है 2 हाइड्रोजन। तो कार्बन को 2 हाइड्रोजन दे दिए। फिर कार्बन को पूछे क्या लेकर जाओगे, तो बोलता है डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन। कार्बन को डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन दे दी। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के कीटोन को कॉमन नेम में एसीटोन बोलते हैं। तो ये हमारा एसीटोन हो गया।
और एक कार्बन के एल्डिहाइड को फॉर्मलडिहाइड बोलते हैं, फॉर्मलडिहाइड। देखिए दोस्त, जब 2 मिथाइल प्रोपीन का रिएक्शन ओजोन के साथ करते हैं, फिर बाद में जिंक डस्ट के साथ कराते हैं वाटर के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसीटोन और फॉर्मलडिहाइड बनता है। तो अब हम दोस्त 6 कार्बन का साइक्लिक चेन लेने जा रहे हैं। ये हो गया हमारा 6 कार्बन का साइक्लिक चेन। यहाँ पर डबल बॉन्ड है और इस डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन पर मिथाइल ग्रुप झूला हुआ है, तो मिथाइल ग्रुप को झुला दी। अब देखिए दोस्त, इस डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन सीनियर कार्बन, तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि दोनों सीनियर कार्बन प्रिंसिपल चेन में आ जाना चाहिए था। प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। तो 1 नंबर पर मिथाइल है, तो यूपेक ने में सबसे पहले ब्रांच को लिखते हैं। तो 1 पर मिथाइल है तो 1 मिथाइल लिख दी। क्लोज चेन के लिए साइक्लो लिख दी और 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स हो गया और डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दी। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन हो गया। अब 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन का रिएक्शन देखिए दोस्त, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन 3 लड्डू खिलाता है अपने जानू को और पानी भी पिलाता है और बोलता है बन जा एल्डिहाइड और कीटोन। देखिए दोस्त, सबसे पहले हम लोग डबल बॉन्ड को तोड़े। 3 ऑक्सीजन था तो 1 ऑक्सीजन ऊपर वाले कार्बन को दिए और 1 ऑक्सीजन नीचे वाले कार्बन को दिए। अब बचा हुआ 1 ऑक्सीजन जिंक रिएक्ट करके बाय प्रोडक्ट के रूप में जिंक ऑक्साइड बना दिया। अब देखिए दोस्त, इस कार्बन पर खड़ा हो रहे हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 कार्बन का साइक्लिक चेन है, तो यहाँ CH3 था तो CH3 लिख दी। सिंगल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। अब यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन लिख दिए। अब देखिए दोस्त, कार्बन है और यहाँ पर देखिए पहले 6 कार्बन का क्लोज चेन है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और ये हो गया हमारा 6ठा कार्बन। तो सभी के बीच अभी सिंगल सिंगल बॉन्ड है, दे दिए। अब देखिए दोस्त, एक डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा है तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा दिए। ओके, अब देखिए दोस्त, हम लोग कार्बन के पास मैक्सिमम 4 बॉन्ड होता है, तो इस कार्बन के पास 2 3 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड कंप्लीट है। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड नहीं है तो 2 हाइड्रोजन भर दिए। इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन भर दिए और इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन भर दिए और इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन, तो 2 1 3 और ये हो गया हमारा चौथा बॉन्ड। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्त, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे। डबल बॉन्ड टूट गया, 3 ऑक्सीजन था तो 1 ऑक्सीजन टॉप वाले कार्बन को दिए और 1 ऑक्सीजन बॉटम वाले कार्बन को दिए। अब देखिए दोस्त, इस यहाँ पर CH3 है तो CH3 लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड दिए और कार्बन था तो यहाँ पर कार्बन लिख दिए और यह कार्बन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड O से, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O लिख दिए। अब देखिए दोस्त, 1 CH2 2 CH2 3 CH2 4 CH2 है, तो यहाँ पर CH2 का होल 4 कर दी
फिर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड दे दिए, फिर कार्बन था तो कार्बन दे दिए, और कार्बन पर जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड O से तो डबल बॉन्ड O लिख दिए, और कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिए। तो यहाँ पर दोस्त दो टाइप का फंक्शनल ग्रुप आ गया, एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और एक कीटोन है। तो एल्डिहाइड सीनियर फंक्शनल ग्रुप है और कीटोन जूनियर फंक्शनल ग्रुप है। तो कीटोन को ब्रांच के रूप में ऑक्सो या कीटो बोलते हैं। तो एल्डिहाइड बोलता है हम जहाँ खड़े होते हैं ना वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया, एक कार्बन, 4 और 1 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन। तो 6 नंबर पर ऑक्सो है तो 6 ऑक्सो लिख दिए। 7 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेप्ट हो गया। कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो N लिख दिए। और एल्डिहाइड को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में अल बोलते हैं तो यहाँ पर अल लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम 6 ऑक्सो हेप्टानल हो गया। तो जब 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन का रिएक्शन ओजोन के साथ करते हैं, फिर बाद में जिंक डस्ट के साथ करते हैं वाटर के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 6 ऑक्सो हेप्टानल बनता है। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्किन खत्म हुआ। तो दोस्त वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, और उस बेवफा से हिमांशु कुमार कितना प्यार कर रहे हैं। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे ख्याल रखना।